अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी ने एनडीए को धूल चटाने का काम किया? क्यों नहीं आज तक नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार में शामिल हैं? नीतीश जी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। इस सवाल पर मुंह में दही जमाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, 18 तारीख को बापू सभागार में राहुल गांधी आए थे और उन्होंने जो बयान दिया है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो गलत हुई है। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता अरुण जी। सर, नीरज कुमार एमएलसी जेडीयू, उनका कहना है कि उनके जब सरकार थी 2014 से पहले तो जनगणना जब हुई थी, जातीय जनगणना, तब वो गलत नहीं थी। देखिए, नीरज कुमार क्या बोलेंगे, वो तो सत्ता पक्ष के लोग हैं। और जदयू जब महागठबंधन से अलग हुई, अलग होने के बाद एनडीए में गए नीतीश जी मोदी जी के साथ, तो आपने देखा जो बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप जाति आधारित गणना कराई थी। और गणना उपरांत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% किया गया। और उन बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को केंद्र सरकार को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु भेजा था। आपने देखा नीतीश जी जब एनडीए में गए तो महागठबंधन की सरकार ने जो जाति आधारित गणना कराई थी, उस गणना के महत्व को ही खत्म कर दिया। राहुल गांधी का पर्दा डाल दिया। जी हाँ, क्या कहना? राहुल गांधी का बयान इतना चर्चित क्यों हो रहा है, विवादित क्यों हो रहा है? नहीं, समझना चाहिए जी, उनका यही संदर्भ था। जी, संदर्भ को समझिएगा ना तो स्पष्ट हो जाएगा। जी। नीरज कुमार ने ये भी कहा है कि जिस बापू सभागार में राहुल गांधी आए थे, उनको ये समझ में नहीं आया कितना अद्भुत तरीके से उसका निर्माण कराया गया। यदि बापू टावर देख लेंगे तो राहुल गांधी के टावर हो जाएंगे, यदि मरीन ड्राइव देख लेंगे तो। अरे ये शर्म लोग हैं, शर्म नहीं आती जी। 500 करोड़ रुपया जी खर्च हुआ जाति आधारित गणना कराने में जी। और हमारे आदरणीय नेता जी तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयास के कारण जाति आधारित गणना हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। जी। और क्या कर दिया नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ मिलकर? क्या किया? महत्व कम कर दिया, पर्दा डाल दिया। एनडीए में है ना, आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है बिहार के नौजवानों को? बताना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन की सरकार में योजना बनाई थी ना जाति आधारित गणना उपरांत। जी 94 लाख परिवार जो गरीब हैं बिहार में, 6000 से भी कम उसकी आय है, आमदनी है जी। उसके लिए 2-2 लाख रुपया देने की बात कही थी, सहायता, छोटे मोटे उद्योग, काम धंधा हेतु। क्या हुआ उस योजनाओं का? क्यों नहीं आज तक नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार में शामिल हैं? नीतीश जी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। इस सवाल पर मुंह में दही जमाए हुए हैं। क्यों नहीं पूछती केंद्र सरकार से? आखिर संविधान के 9वीं अनुसूची में बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को क्यों नहीं शामिल किया गया? इसका जवाब कौन देगा? इससे साफ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू नहीं चाहती है कि दलितों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को आरक्षण का जो सीमा बढ़ाया गया है उसका लाभ मिले। स्पष्ट हो गया। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को सत्ता से प्यार है। राहुल गांधी जिस दिन पटना आए थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से नहीं मिलेंगे, महागठबंधन में कुछ दिक्कत है। अरे जाके पूछिए ना जो लोग हवा देते थे इस बात को कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, कांग्रेस राजद के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सीधे नेता प्रतिपक्ष आप देखिए ना, महागठबंधन अटूट है,
राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो रिश्ता है, इस रिश्ते का प्रमाण पत्र पेश करने की जरूरत नहीं है महागठबंधन को। देखना चाहिए। देखकर उन लोगों को तो शर्म आ गया होगा। तो ये बेशर्म लोग हैं, तरह तरह की बात करते रहते हैं, अनावश्यक बातें करते रहते हैं, क्योंकि इनको बिहार और बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं है, मुद्दे की बात नहीं करते। लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी देखिए यात्रा पर हैं, कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम पर हैं और लगातार बिहार वासियों के लिए बेहतर करने के लिए मैप तैयार कर रहे हैं। कई नई नई योजनाएं की घोषणा कर रहे हैं, जिसके तहत आपने देखा ना, माए बहन मान योजना हमारी सरकार 2025 में बनती है, तो प्रत्येक माह 2500 रुपया दिया जाएगा डायरेक्ट बैंक खाते में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो अभी दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिलता है, हमारी सरकार बनेगी 1500 रुपया मिलेगा। वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो अभी 400 बुजुर्गों को मिलता है, वह 1500 रुपया हो जाएगा। 500 में गैस सिलेंडर हम देने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर खून चूस रही है उपभोक्ताओं की सरकार, उसमें बहुत सारे चीज जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरी की बात हम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। ये करनी चाहिए ना, सरकार में है, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। बिहार कहाँ खड़ा है देखिए ना, नीति आयोग के सूचकांक में कहा, नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया हर मामले में बिहार की स्थिति दयनीय है। तो इन लोगों को मुद्दों से कोई मतलब नहीं। क्या लग रहा है, आखिरी सवाल रहेगा कि जो भी एजेंडा, जो भी रणनीति राजद की तरफ से बनाई गई है, क्या लगता है जनता उसको मानेगी और 2025 में मुख्यमंत्री बनाएगी? बिल्कुल जनता का पहली पसंद आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी। उम्मीद, भरोसा, उन पर भरोसा बिहार की जनता कर रही है ना। आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा 10 लाख हम नौजवानों को नौकरी देंगे। भरोसा किया। सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बनाया और 6-7 एमएलए जीत कर आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी ने एनडीए को धूल चटाने का काम किया। एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को 12,000 वोट ही कम मिले। तो जनता अब समझ चुकी है कि तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वही करते हैं। तेजस्वी यादव जी के कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वहीं एनडीए के लोगों में भारी अंतर है। जो कहती है एनडीए वो करती नहीं है। आपने देखा सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी। तो आपने सुना, हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता अरुण जी। साफ तौर पर इनका कहना था कि 2025 विधानसभा चुनाव में जो भी रणनीति राजद की तरफ से बनाई है उसको लेकर जनता स्नेह और प्यार देने वाली है और 2025 के विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।